क्या आपने कभी सोचा है कि दो अलग अलग महान ऋषियों का जन्म एक ही लोटे से हुआ हो? सुनने में अजीब लगे, पर ये सनातन की सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली सच्ची कथाओं में से एक है। ये कहानी है दो देवताओं की, मित्र और वरुण। ये दोनों देव जल और सृष्टि के नियंता माने जाते हैं। एक दिन दोनों ने एक यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ के दौरान उन्होंने अपना वीर त्याग किया, लेकिन कोई सामान्य कारण नहीं था। उनका इरादा था दो ऐसे ऋषियों को जन्म देना जो धरती पर धर्म का प्रकाश फैलाएं। अब सवाल उठा, इन दोनों के दिव्य बीज को संभाले कौन? इन्हें मिलाकर एक ही लोटे में रखा गया। हाँ, एक साधारण सा लोटा, लेकिन उस वक्त वो लोटा किसी चमत्कारी पात्र से कम नहीं था। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उस लोटे को उर्वशी नाम की अप्सरा ने संभाला। कुछ में मेनका या अन्य कोई दिव्य नारी बताई गई है। पर बात यह है कि उनके शरीर में वो बीज चला गया और वहीं से शुरू हुई दो महान ऋषियों की कहानी। सबसे पहले जन्म हुआ अगस्त्य ऋषि का। अगस्त्य मुनि की कथा तो आपने सुनी होगी, वही जिन्होंने एक बार गुस्से में पूरा समुद्र पी लिया था। दक्षिण भारत में धर्म की स्थापना करने वाले, ब्रह्म ज्ञान और आयुर्वेद के ज्ञाता अगस्त्य मुनि को ऋषियों में सबसे शक्तिशाली माना गया है। वो तेजस्वी थे, अकेले जंगलों में साधना करते थे और जिनके एक शब्द से राक्षस भी कांपने लगते थे। अब आते हैं दूसरे महापुरुष पर, जो कि वशिष्ठ ऋषि थे। वही वशिष्ठ जिनका नाम आपने रामायण में सुना होगा। वही वशिष्ठ जो श्री राम के कुल गुरु थे, जिन्होंने राजा दशरथ को धर्म का मार्ग बताया और राम को जीवन के असली अर्थ सिखाए। वो शांति के प्रतीक थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने विषम हालात में भी धर्म का पक्ष नहीं छोड़ा। अब सोचिए, एक ही लोटे से निकले ये दो ऋषि, एक बना युद्ध का विनाश करने वाला तपस्वी और दूसरा बना शांत प्रिय ब्रह्मज्ञानी जो राजधर्म सिखाता है। इसमें एक और दिलचस्प बात है, इन दोनों ऋषियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन उद्देश्य एक ही था, धर्म की रक्षा करना और सनातन का विस्तार। आज भी कई लोग कहते हैं कि अगस्त्य और वशिष्ठ दो अलग आत्माएं नहीं थीं, बल्कि एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप थे। एक ने दक्षिण को संभाला तो दूसरे ने उत्तर की संस्कृति को संभाला। इन दोनों ने सिर्फ धरती पर ज्ञान फैलाया ही नहीं, बल्कि देवताओं की योजना को सफल बनाया था। क्योंकि अगर वशिष्ठ ना होते तो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का मार्गदर्शन कौन करता, और अगर अगस्त्य ना होते तो राक्षसों से भरा दक्षिण भारत कौन धर्म के रास्ते पर लाता। तो अगली बार जब आप किसी कथा में एक लोटा शब्द सुने तो समझ लीजिए, सनातन में हर चीज़ का एक गहरा अर्थ होता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।